हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर वह जैसा चाहे बन सकता है और जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त भी कर सकता है। आप जानना चाहोगे वह शक्ति कौन सी है? चिंतन की शक्ति। यह चिंतन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। इस शक्ति का सहारा लेकर चाहे तो मनुष्य सही चिंतन करके महापुरुष बन जाता है, अगर वह गलत चिंतन करता है तो राक्षस भी बन जाता है। आप इस संसार में जो भी देख रहे हैं, महापुरुष देख रहे हैं, वो अपने चिंतन के कारण ही महापुरुष बने हैं। और जो आप तामसिक प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति के लोग देख रहे हैं, वो इस चिंतन के कारण ही अपनी इस दशा को प्राप्त हुए हैं। ये चिंतन करने का काम किसका है? मन का कार्य है चिंतन करना। हमारा मन जैसा चिंतन करता है वैसी ही हमारी प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुसार हमारा कर्म होता है। चिंतन का ही ये परिणाम है कि मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है, दूसरे की हत्या भी कर देता है इस चिंतन के कारण। जब किसी व्यक्ति का गलत चिंतन परिपक्व होकर अनियंत्रित हो जाता है, तभी इस प्रकार के गलत कार्य होते हैं। चिंतन का अर्थ है किसी भी विचार को बार बार मन में लाना। जो भागवतिक पुरुष हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके चिंतन का विषय क्या होता है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण लीला, सत्संग, ये सब उनके चिंतन का विषय होते हैं। वहीं सांसारिक व्यक्ति का चिंतन का विषय क्या होता है? शरीर और शरीर संबंधी भोग ही उनके चिंतन का विषय होते हैं कि वह कैसे अधिक से अधिक शरीर और संबंधी भोगों को, शरीर संबंधी भोगों को अधिक से अधिक भोग सकें, शरीर को सुखी कर सकें। ये उनके चिंतन का विषय होता है। अगर हमारे विचार गलत हैं तो उनका निरंतर चिंतन हम करते हैं, तभी ये हत्या, आत्महत्या जैसे गलत कार्य भी हो जाते हैं। अगर ये चिंतन सही दिशा में हो, ईश्वरीय क्षेत्र में हो, तो यही परम कल्याणकारी सदचिंतन कहलाता है, जिससे मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तुलसीदास जी जैसे संतों ने इसी शक्ति के आधार पर भगवान को पाया है। जब तुलसीदास अत्यंत व्याकुल होकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए छिपकर उनके मायके में पहुंचे, तो उनकी पत्नी रत्नावली ने खिन्न होकर केवल एक स्वर रचित दोहे के माध्यम से उनके प्रेम का तिरस्कार कर दिया। उनकी पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीत। यह दोहा सुनते ही तुलसीदास का चिंतन परिवर्तित हो गया। आज तो स्त्रियां कितने उलाहना देती हैं, लेकिन शरीर सुख का लंपट व्यक्ति उन उलाहनों से उठ ही नहीं पाता है। तुलसीदास पर भगवान की कृपा थी। उन्होंने विचार किया कि जिस पत्नी के लिए मैं इस प्रकार बिरहा आतुर होकर यहाँ तक आ गया, वही इस प्रकार मेरा अपमान कर रही है। संत महात्मा ठीक कहते हैं, इस जगत में कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के मीत हैं। अब तो मुझे श्री राम को ही पाना है। और बस इसी विचार का बार बार चिंतन किया तुलसीदास जी ने, और इस सात्विक विचार के अच्छे चिंतन से उन्होंने राम जी को प्राप्त भी कर लिया, महापुरुष भी बन गए। इसीलिए वेद व्यास ने भागवत में कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से मन विषय में फंस जाता है, विषय हो जाता है, और मेरा स्मरण करने से मन मुझ में विलीन हो जाता है, मुझसे प्रेम करने लगता है। अर्थात भगवत प्राप्ति की कुंजी भी यही चिंतन है।
संसार की आसक्ति का कारण भी विषयों का चिंतन है। अतएव चिंतन की इस महत्व को समझकर हमें गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़कर उस सद्बुद्धि से मन को संचालित करते हुए सदचिंतन का आश्रय लेकर परमार्थ पद पर आगे बढ़ना होगा। तब धीरे धीरे सदचिंतन की परिपक्वता से एक दिन अपने परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, जो कि भगवत प्राप्ति है। यहाँ मन की बात की गई है। भगवान ने आपसे केवल आपके मन को माना है। मन की एक्टिविटी भगवान नोट करते हैं। यदि आपका मन भगवान का चिंतन कर रहा है, संसार में सुख बुद्धि नहीं देख रहा है, भगवान का चिंतन करते करते उनसे प्रेम कर रहा है, तो भगवान इस चिंतन को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे उसकी भागवतिक स्थिति बढ़ने लग जाती है। भगवान के रूप का दर्शन करता है, लीलाओं का वह दर्शन करता है। इस चिंतन के माध्यम से ही तो होता है, इस ध्यान के माध्यम से तो होता है, इस मन को भगवान के चरणों में लगाने से तो होता है। भगवत प्राप्ति के लिए दो प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से भगवान की प्राप्ति करता है। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति विवाह करने के बाद अपने परिवार का, अपने माता पिता का, बच्चों का, पत्नी का, आदि का, समाज का सेवा करते हुए अपने मन को भगवान में लगाता है। वह अपने इस परिवार का, जिसका वह पालन पोषण कर रहा है, भगवान से कहता कि हे प्रभु, ये आपके दी गई हुई पारिवारिक व्यवस्था है, आपके बल से इनकी सेवा मैं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, ये सब आप ही का है और मैं आपका हूँ। इस तरह जब वह अपने मन को भगवान में लगाता है, इस तरह का चिंतन करता है, इस तरह का भाव करता है, तो यह भाव भागवतिक भाव कहा जाता है और इससे भगवान की प्राप्ति होती है गृहस्थ धर्म में। दूसरा मार्ग निवृत्ति मार्ग है, जिसमें गृहस्थ धर्म का त्याग करके संन्यास धर्म से भगवान की प्राप्ति की जाती है। अब इस निवृत्ति मार्ग में न कोई पत्नी होती है, न कोई परिवार होता है। वह अपने माता पिता से आज्ञा पाकर संन्यास धर्म को ग्रहण करता है। उसका विवाह नहीं होता है, या फिर विवाह होने के बाद अपनी पत्नी की आज्ञा से वह संन्यास धर्म को ग्रहण करता है, या फिर पति पत्नी संन्यास धर्म को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार निवृत्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति करता है। संसार के किसी सुख भोग में उसकी इच्छा नहीं होती, वह तो जैसा मिल गया वैसे संतोष करते हुए भगवान का भजन करता है और भगवान की प्राप्ति में चलता है। अब इसमें अंतर देखिए, अगर कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार के भोगों से ऊपर उठकर अपने मन को भगवान में लगाकर अपने शरीर को छोड़ता है, तो वह भगवत प्राप्ति कर लेता है। वहीं निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति गुफा कंदराओं में या फिर तीर्थों में रहते हुए संसार का यदि चिंतन करता है, ध्यान करिए, संसार का यदि वह सन्यासी चिंतन करता है, निवृत्ति मार्ग का सन्यासी, तो वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चिंतन निवृत्त होने के बाद, संन्यास धर्म से युक्त होने के बाद भी भगवान का चिंतन नहीं बन रहा है, संसार का ही चिंतन बन रहा है, संसार के भोगों का ही चिंतन बन रहा है। इसलिए वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ भगवत प्राप्ति चिंतन से ही होती है। यही शक्ति है चिंतन की। तो अपना चिंतन अधिक से अधिक भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, गुरुजनों की सेवा में, गुरुजनों के ध्यान में, भगवान की लीला में, सत्संग में, सेवा में, इस सब में लगाना चाहिए। जैसा गुरु आदेश करें, हमें गुरुदेव के आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, जो गुरु माध्यम से हो सकती है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।